नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर क्या असर हुआ, देखिए आज के इस खास एपिसोड में। पंजाब के खाते में आई एक और बड़ी उपलब्धि। जीएसटी, वैट, एक्साइज कलेक्शन से भरा पंजाब का खजाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य के खजाने में पैसा आ रहा है और राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए खुले हाथ से पैसे खर्च कर रही है। लेकिन एक वक्त था जब पंजाब में प्रशासनिक खामियों के चलते पंजाब का सरकारी खजाना खाली पड़ा था। लेकिन जब से पंजाब की कमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संभाली है, पंजाब आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है और पंजाब के राजस्व में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। कैसे सीएम मान की नीतियों की बदौलत पंजाब आर्थिक बदहाली से निकला और कैसे पंजाब ने जीएसटी, वैट, एक्साइज कलेक्शन में इजाफा करके चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आय में वृद्धि की, इस बारे में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पूरी जानकारी न्यूज 24 से साझा की है। इस 3 मंथ में जो लास्ट हमारे 3 मंथ है उसमें लगभग 17% के नजदीक 17% के नजदीक जो है वो जीएसटी की कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत अच्छे साइन है। इसी के साथ मैं एक्साइज की बात करूं, 20% से 21%, 21% उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। सो लगातार पंजाब जो है उसका, जैसे पहले बोलते खजाना खाली है, पर लेकिन लगातार इस बार खजाना बढ़ रहा है। 3 महीने की मैं बात करता हूं, लगभग 11,037 करोड़ 11,037 करोड़ से बढ़कर अब 12,322 करोड़ का इसी बार इजाफा हुआ है। ये तीनों यूनिट है, जैसे वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और एक्साइज, इन चारों हेड की मैं बात करता हूँ। केले में तो मैं समझता हूँ एक्साइज में 2772 से लेके अब 3,000 से ऊपर बढ़ गया। सो लगातार बढ़ रहा है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां पिछले साल की तुलना में पंजाब ने ज्यादा जीएसटी, वैट, एक्साइज कलेक्शन किया है, तो वहीं सरकार हर महीने सब्सिडी की रकम का भुगतान भी समय से कर रही है, जबकि पहले की सरकारें समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं करती थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया, जिसकी बदौलत पंजाब सरकार के राजस्व में इजाफा हुआ है। हालांकि खुद पंजाब के वित्त मंत्री भी मानते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान पंजाब में जीएसटी, वैट और एक्साइज कलेक्शन में कई फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद है। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-2024 के पहले 4 महीनों के दौरान पंजाब ने जीएसटी और आबकारी विभाग से प्राप्त राजस्व में क्रमवार 16.5% और 20.87% की बढ़ोतरी दर्ज की है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के पहले 4 महीनों के दौरान जहां राज्य को जीएसटी, आबकारी, वैट समेत सीएसटी और पीएसडीटी से कुल 11,037.17 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, तो वहीं वित्तीय कुल 12,322.71 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के इसी समय के मुकाबले 11.65% अधिक है। न्यूज 24 से बात करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए तकनीक का सहारा भी ले रही है। विभाग नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर रहा है और ईमानदार करदाताओं को बेहतर सुविधा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार करदाताओं को लुभाने के लिए जल्द ही बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के अंतर्गत एक नए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। नए जीएसटी में जब नए सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट हमने स्थापित किया है और लगातार हम नए जो जहां भी हमें सॉफ्टवेयर नया मिलता है, हमारी टीमें वहां जाती हैं और 10 तारीख को फिर हमारी एक नई मीटिंग है, उसमें भी हम एक नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, ताकि बिल्कुल हम जहां भी जीएसटी की चोरी होती है बिल्कुल उसको प्लग करेंगे। जब वो प्लग हो जाएगी तो बिल्कुल नेचुरल है कि पूरा का पूरा पैसा जो है खजाने में आएगा। जहां भी हमें लीकेज पता चलती है हम तुरंत उसको बंद करते हैं। जब लीकेज बंद होगी तो पैसा जो है वो
सरकार की ट्रेजरी में आएगा, खजाने में आएगा। जब खजाने में आएगा तो लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर हमारे ऑफिसर साहबान, हम पूरी टीम जो हमारी है, सो बिल्कुल उसमें हम नए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट जो है वो पंजाब का खजाना बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। सो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में और भी बड़ा इजाफा जीएसटी में, एक्साइज में, सभी जितने भी हेड है उसमें होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम भगवंत मान पंजाब को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए हर वो जरूरी फैसले ले रहे हैं जिसकी बदौलत पंजाब एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पंजाब की पिछली सरकारें सिर्फ जीएसटी पर निर्भर रहती थी, तो वहीं पंजाब की मौजूदा सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर अगर इसी तरह पंजाब आर्थिक मोर्चे पर काम करता रहा तो बेशक पंजाब के स्वर्णिम भविष्य का सपना धरातल पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई देगा। अमित पांडे, न्यूज़ 24। इधर स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब वासियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भगवंत मान ने संगरूर में पंजाब की जनता को 76 नए आम आदमी क्लिनिक समर्पित करते हुए कहा कि उनकी सरकार की 5 प्राथमिकताएं हैं जिसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है पंजाब की मौजूदा सरकार की प्राथमिकता, इस खास रिपोर्ट में देखिए। आजादी की वर्षगांठ पर पंजाब को सौगात। पंजाब में खुले 76 नए आम आदमी क्लिनिक। हेल्थ सेक्टर में पंजाब ने लगाई लंबी छलांग। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या अब 659। पंजाब में 1.5 साल पहले शिक्षा और सेहत जैसी बुनियादी जरूरत को राज्य के हर आदमी तक पहुंचाने के वादे के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार अब हर वादा निभा रही है। सीएम भगवंत मान को पंजाब की कमान संभाले अभी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस दरमियान पंजाब में खुले आम आदमी क्लिनिक के नेटवर्क ने राज्य के हेल्थ सेक्टर खासकर आजादी की वर्षगांठ का ये मौका पंजाब के लिए दुगनी खुशियां लेकर आया है। सीएम भगवंत मान ने संगरूर में खास कार्यक्रम के दौरान पंजाब के लोगों को 76 नए आम आदमी क्लिनिक की सौगात दी है। इसी के साथ अब पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या 659 हो गई, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो कैसे पूरा सिस्टम जनता की भलाई के लिए काम करने लगता है। हमने वादा किया, गारंटी दी, नॉट ओनली वादा, गारंटी दी कि हम सेहत में, शिक्षा में काम करेंगे और कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, बिजली फ्री हो गई है। बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जिनका बिजली का बिल नहीं आता होगा। 600 यूनिट से ज़्यादा हमने फ्री कर रखी है। और भी आने वाले दिनों, इलेक्शन के दौरान हमने गारंटी दी थी। हम चाहते हैं गांव तरक्की करेंगे तो पंजाब तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। इत्तेफाक देखिए, देश की आजादी की पिछली वर्षगांठ पर ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के हेल्थ सेक्टर में 75 आम आदमी क्लिनिक खोलकर राज्य में स्वास्थ्य क्रांति का आगाज किया था। और उस शुरुआत के महज 1 साल बाद अब पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या 659 हो चुकी है। पंजाब में खोले गए ये क्लिनिक आम लोगों के लिए किस कदर वरदान साबित हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 1 साल के अंदर तकरीबन 45 लाख लोग इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ ले चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर है पंजाब की इस उपलब्धि का श्रेय उस सोच को जाता है जो जमीन से जुड़े लोगों का दर्द भी समझता है और उनकी भलाई के लिए फैसले भी लेता है। हर बात के लिए सरकारी अस्पताल में जाते थे तो डॉक्टरों पर बर्डन रहता था। अब वहाँ पे जहाँ 100 मरीज जाता था वहाँ 60 मरीज जा रहे हैं, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको भी टाइम मिल रहा है एक मरीज को अच्छे तरीके से चेक करने का। पहले डॉक्टरों पर भी बर्डन रहता था। तो हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार और व्यापार और खेती, ये हमारे 5 जो है प्रायोरिटीज हैं। और पंजाब में हमारा फायदा ये है, हमारे पास जगह बहुत है। जैसे इसी मोहल्ला क्लिनिक या आम आदमी क्लिनिक की बात कर लें तो जगह पहले भी थी, लेकिन इसको रेनोवेट नहीं किया गया था, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। बेशक ये उपलब्धि सिर्फ पंजाब के लिए खास नहीं है, बल्कि देश के लिए भी एक नजीर है जिस पर पंजाब के हर आम आदमी को फख्र है।
लेकिन पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह से बात करने के बाद कहीं से भी ये अंदाजा नहीं होता कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नए रिकॉर्ड बनाने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या सरकार को इसे लेकर कोई अहम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 76 नए आम आदमी क्लिनिक का सौगात जो है वो पंजाब के लोगों को दिया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह हैं। 583 मोहल्ला क्लिनिक थे, अब 650 हो गए और आज दूर दराज इलाके में धूरी के एक छोटे से गांव में आकर मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका मैसेज ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका दिल जो है वो उन लोगों के लिए धड़कता है जहाँ पे सुविधा पहुँची नहीं है। उन्होंने पानी भी पहुँचाया टेल तक और मेडिसिन दवाई भी पहुँचाई है, उसका ये आप सबूत देख रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो गाँव के रहने वाले हैं तो उनका ये मानना है कि गाँव के लोगों तक भी हर सुविधा पहुँचनी चाहिए। जैसे अभी हमारे जो 659 है आम आदमी क्लिनिक, तो उसमें से जो मेजॉरिटी है जो 439 है वो गांव में खुले हैं। 41 तरह के फ्री मेडिकल टेस्ट, 80 तरह की मुफ्त दवाइयां और पूरे पंजाब में फैले स्टेट ऑफ द आर्ट स्तर के 659 आम आदमी क्लिनिक की बदौलत आज पंजाब स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। बेशक बदलाव की ये तस्वीर सुनहरी है। उम्मीद है स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब को मिले 76 नए आम आदमी क्लिनिक की डोज पंजाब के हर आम आदमी को निरोगी बनाएगी। अमित पांडे, न्यूज़ 24। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 साल में पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात कही है। उन्होंने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश की आजादी में पंजाब के योगदान का जिक्र भी किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। देशभक्ति के गीत, युवाओं के कर्तव्य और पुलिसकर्मियों का सम्मान। आजादी के दिन पटियाला के पोलो ग्राउंड का नजारा कुछ ऐसा था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि जब भी कभी दुश्मन की तरफ से गोली चलती है तो उसके आगे तना पहला सीना किसी न किसी पंजाबी का होता है। ਅੱਜ भी साडे नौजवान सीने ਅੱਜ भी दुश्मन दियां गोलियां दे सामने साडियां हिक्कां ने। ਅੱਜ भी जे कोई गोली आउंदी है देश वाले पासे सब तो पहला पंजाबी सीना उस गोली दे अगे खड़ा हुंदा है। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि वो उन्हें ये ना बताएं कि वतन परस्ती क्या होती है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। आजादी पूरे देश के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन पंजाब की धरती पर जन्म लेने वालों के लिए आजादी का पैमाना अलग होता है। पंजाब ने पहले आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया और आज पंजाब आजादी बरकरार रखने के लिए अपना योगदान दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह और भगत सिंह के बलिदान को याद किया और कहा कि देश के लिए लड़ने की प्रेरणा गुरुओं से विरासत में मिली है। आजादी की लड़ाई गुरु नानक देव के समय से ही शुरू हो गई थी, जब उन्होंने बाबर को जाबर कहा था। गुरु तेग बहादुर ने शीश कटवाया, गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। जिस वेले गुरु नानक साहब ने बाबर नू जाबर कहा सी ते काल कोठड़ी दे विच उन्हां नू जाना पिया सी। आजादी दी लड़ाई तो उस वेले तो शुरू सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी दिती। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक विखे जुल्म दे खिलाफ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਅੱਜ ਬਿल्कुल लाल किले ਦੇ बिल्कुल सामने मौजूद है। सीएम मान ने कहा कि सांसद होने के समय उन्होंने स्पीकर सुमित्रा महाजन से छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने की मांग की थी। देश के लिए सबसे बड़े दिन पर सीएम ने कहा कि उनकी पंजाब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और खेती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुल 659 आम आदमी क्लिनिक हो चुके हैं। यहां दवाइयां और मेडिकल टेस्ट फ्री हैं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के माध्यम से ये भी जानकारी दी कि खेड़ा वतन पंजाब दी के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने हर साल 2200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की बात भी दोहराते हुए कहा कि सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती की जानी है। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अगले 4 साल का शेड्यूल जारी किया है, जबकि पहले की सरकारों में भर्ती के बारे में अचानक घोषणा की जाती थी ताकि अपने चहेतों को भर्ती किया जा सके। गुलामी तो आजादी तक का जिहड़ा सफर सी वो सौखा सफर नहीं सी। बहुत घालना घालियां पईयां साडे योधियां नूं, शहीदां नूं, साडे पुरखियां नूं। उन्हां नूं पता सी कि जिन्हां राहां ते चल रहे हां वो राह सौखे नहीं हैगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि उनकी सरकार 1 साल में पंजाब को नशे से मुक्त कर देगी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में 90% परिवारों का बिजली बिल 0 आता है। बावजूद इसके उनकी सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे में नहीं आने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को पंजाब के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में मेडल जीते थे। सीएम ने कहा कि पंजाब को अपने इन खिलाड़ियों पर गर्व है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथों सम्मानित होने वाले ये खिलाड़ी खास हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बर्लिन में विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 के दौरान पंजाब का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने इन विशेष खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया। अलग अलग गेम कैटेगरी में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद दी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री ने रोलर स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली एमडी निसार, 2 कांस्य पदक जीतने वाली रेनू और 1 कांस्य पदक जीतने वाली सीता का सम्मान किया। इसके अलावा रिवायती फुटबॉल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाले जतिंदर सिंह और हरजीत सिंह, बास्केटबॉल में रजत पदक जीतने वाली प्रिया देवी और यूनिफाइड फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाली ज्योति कौर का भी सम्मान किया गया। सीएम भगवंत सिंह मान ने इन खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए विशेष ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में भारतीय दल के बढ़िया प्रदर्शन में इन खिलाड़ियों ने अहम भूमिका अदा की। उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने इन खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने विशेष ओलंपिक खेलों में देश की झोली में इतने पदक डाले। पहली बारी ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 올림픽 10 올림픽 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 올림픽 ਹੋਈਆਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਦੇ 골ਡ ਆ, 1 ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਾ ਕਾਂਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ सरकार ने सार ली तो इन्होंने पॉलिसी का हिस्सा बनाया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों ने इन खेलों में हिस्सा लेकर अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता के झंडे गाड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात और रास्ते में आई रुकावटों के बावजूद इन विशेष खिलाड़ियों ने मुल्क के लिए पदक जीते। पंजाब में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि हाल ही में लाई गई खेल नीति में विशेष खिलाड़ियों की सुविधाओं और जरूरतों पर फोकस किया गया है। पहली बारी होया जदों इस वारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी सी तां मंत्री साहब ने सानू इनवाइट किया भी तुसीं दसो तुहाडीआं मुश्किलां की है। पहली बारी होया भी सरकार ने सानू बुलाया होए। पहलां असीं धक्का ही खांदे रहे 10 साल 2013 तो लैके 23 तक सानू किसी ने नहीं दसा। इन्होंने स्पैशल सानू इत्थे चंडीगढ़ बुलाया। जदों पॉलिसी बनानी सी असीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड सारियां स्टेट की पॉलिसी दित्ती और मान सरकार ने वो काम करके दिखाया जिहड़ा पूरे इंडिया विच किते नहीं है। मैं दावा करदा मेरे को पॉलिसी पई है। मैं तह दिलों इन्हां स्पैशल बच्चों की जिहड़े अपने हक्कां दी आवाज़ चुकते रहे उन्हां दी किसी दी आवाज़ नहीं सुनी। मैं मान साहब का तह दिलों धन्यवाद करता भी इन्हां दियां जिहड़ियां दुआवां बहुत फलणगियां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विशेष खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम से पंजाब सरकार ने एक बार फिर संदेश दिया है कि वो पंजाब के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।